अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि साबिक सदर अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग हुई है और वो बाल बाल बच गए हैं। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो कान है उससे खून बह रहा है और जो गोली है वो डोनाल्ड ट्रंप के कान को छू के गुजर गई है। और ये अमेरिका की तारीख में बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है। इससे पहले काफ़ी सदरों पर हमला हुआ और वो सदर मारे भी गए हैं। और 2024 में जब पूरी दुनिया जो है वो यूएसए को सेफ एंड सिक्योर मान रही है, इस दौर में अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साबिक सदर पर हमला हो तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो लम्हा फिक्रिया है। आप देख रहे हैं कि इसके डोनाल्ड ट्रंप के कान से खून जो है वो टपक रहा है और सिक्योरिटी वाले हैं उसको लेके जा रहे हैं। तो अब ये देखें, ये बीबीसी न्यूज़ लंदन उर्दू की जो है वो न्यूज़ है। इसमें क्लियरली कहा गया है कि अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप एक रैली के दौरान होने वाले फायरिंग में जख्मी हो गए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जख्मी हो गए हैं, बच गए हैं, उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन ये बात क्लियर है, ये बात कभी है कि उसको जो है वो चोट रसी है, जख्म रसे हैं, जो आप तस्वीर में भी वाज़ेह देख रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान सेक्रेटरी सर्विस के इंटेलिजेंस साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त स्टेज से अपने साथ हिफाजती हिसार में ले गए जब वहाँ गोलियों की आवाज़ सुनाई गई। हुआ यह था कि डोनाल्ड ट्रंप स्पीच कर रहे थे बड़ी रैली को, बड़े जमे गफीर को, तब जो है वो गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और एक गोली कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कान को छू के गुजर गई और डोनाल्ड ट्रंप उससे जख्मी हुए हैं, जबकि उसकी जान को जो है वो कोई खतरा नहीं है। अब मजीद आप देखेंगे इस जो है वो न्यूज़ में कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि रैली में बनाई जाने वाली एक फुटेज में दिखाया जा सकता है कि गोलियों की आवाज़ के बाद साबिक सदर ने अपने दाएं कान को हाथ लगाया और इंतहाई फुर्ती से नीचे गिर गए। अब आप ये देखें कि जब फायरिंग हुई तो डोनाल्ड ट्रंप स्पीच कर रहे थे। स्पीच के दौरान एक गोली जो है वो उसके कान को छू कर गुजर गई, लेकिन वो जख्मी हो गए और जो है वो बड़ी चालाकी से नीचे बैठ गए खुद को सिक्योर करने के लिए। आप ये वीडियो देखें। Take a look what happened. हमले के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बेटी ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा हुआ है, क्लियरली देखें, आई लव यू डैड, थैंक यू फॉर योर लव एंड प्रेयर्स फॉर माय फादर एंड फॉर अदर विक्टिम्स टुडेज सेंसलेस वायलेंस इन बटलर पेंसिल्वेनिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने कहा है पब्लिक को कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी बड़ी जो शुक्रिया है कि आपने मेरे वालिद के लिए प्यार किया, दुआएं की। और मजीद ये कहती हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू द सर्विसेज एंड ऑल द अदर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स फॉर देयर क्विक एंड डिसिसिव एक्शंस टुडे, यानी कि वो अप्रिशिएट कर रही है अपने एजेंसीज को, अपने सिक्योरिटी इदारों को कि उन्होंने किस तरह उनके वालिद की जान बचाई और उन सब की जो है वो शुक्रगुजार हैं। आई कंटिन्यू टू प्रे फॉर माई कंट्री। यूँ कहती है कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए दुआगो हूँ और अपने लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ। आखिर में कहती है, आई लव यू डैड टुडे एंड ऑलवेज, मैं आपसे प्यार कर रही हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले के जो है वो रिएक्शन में पूरी दुनिया के अंदर एक जो है वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है और पूरी दुनिया जो है वो इस शॉक में आ गई है कि भाई अमेरिका जैसे मुल्क के में भी इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब बात करें अमेरिका की तो अमेरिका एक बहुत बड़ा सेफ और सिक्योर कंट्री माना जाता है। दूर दूर से लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ रहना पसंद करते हैं। अब अमेरिका जो है वो उसके अंदर भी जो है वो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। अब बाइडन ट्रंप के ऊपर हमले के बाद कुछ जो रिएक्शन आया है वर्ल्ड लीडर का। अब हम नज़र डालते हैं कि वो क्या रिएक्शन है। सबसे पहले तो जो है वो हम देखते हैं कि जो हालिया प्रेसिडेंट है अमेरिका का, बाइडन, उसने जो है वो बातचीत की है ट्रंप से और उसने खैरत जो है वो दरियाफ्त की है उसकी सेहत की बाबत। यहाँ पे क्लियरली देखें, ये न्यूज़पेपर जो है वो CNN है। CNN जो है अमेरिका की बहुत बड़ी न्यूज़ सोर्स है, न्यूज़पेपर है, जिसकी जो न्यूज़ अमेरिका के अंदर जो है वो अथेंटिक मानी जाती है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अथेंटिक मानी जाती है। ये देखें, जो बाइडन हैज नाउ स्पोकन विद डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस ऑफिशियल से, यानी कि व्हाइट हाउस ने यह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो जो बाइडन का रब्ता हुआ है और दोनों के दरमियान जो है वो बातचीत हुई है। जो बाइडन ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की खैरियत दरियाफ्त की है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, ट्रंप सिक्योरिटी वाज वार्न्ड अबाउट गनमैन ऑन द रूफ, यानी कि ट्रंप की जो सिक्योरिटी थी उनको कुछ ही लम्हे पहले ये बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हो सकता है और ये हमला ग्राउंड के अंदर से या बाहर से हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई ये आया कि सिक्योरिटी फेलियर था या कोई और चीज़ थी, लेकिन इट इज़ पॉसिबल इन USA आल्सो, यानी कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये चीज़ें हो सकती है। हम पहले सुनते थे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या दूसरे ममालिक में, लेकिन ये चीज़ें अब देखें आप कि अमेरिका के अंदर भी हो रही हैं। उसके बाद आप ये देखें कि एनालाइज्ड अटेम्प्टेड ट्रंप असैसिनेशन चेंज एवरीथिंग, यानी कि ट्रंप के जो ऊपर हमला है
वो पूरी यूएसए की जो चीज़ें हैं उसको चेंज करेगा, सीनियर को चेंज करेगा, पॉलिटिकल कैंपेन को चेंज करेगा, इवन इलेक्शन को चेंज करेगा। कोई मामूली चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देखें। अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये देखें, रिपब्लिकन्स ब्लेम बाइडेन फॉर अटेम्प्टेड असैसिनेशन, यानी कि रिपब्लिकन जो हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो ब्लेम कर रही है, वो इल्ज़ाम लगा रही है डायरेक्टली किसके ऊपर, जो है बाइडेन के ऊपर, कि भाई ये जो हमला है वो इसने करवाया है, या अगर उसने डायरेक्टली नहीं करवाया तो उसके अंदर जो है वो किसी न किसी तरह इन्वॉल्वमेंट जो है बाइडेन की है। और मजीद हम तफसील में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। रिपब्लिकन्स हैव ब्लेम्ड जो बाइडेन फॉर द अटेम्प्टेड असैसिनेशन टुनाइट, accusing the president of whipping up opposition to डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि वो ब्लेम करते हैं कि जो बाइडन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो चाहता है कि वो अपोनेंट्स को, अपने मुखालफिन को विप आउट करे, उनको ख़त्म करे। क्यों करे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उसका जो है वो अपोनेंट है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो है वो अमेरिका को एक न्यू कंट्री में तब्दील करेंगे, एक बड़ी चेंज लाएंगे। तो इसकी वजह से वो कहता है कि जो बाइडन है वो मुलविस हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रंप के ऊपर हमले में। और मजीद ये देखें, ये जो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखें, इसमें क्लियरली बताया गया है, ही आल्सो ट्वीटेड दैट मिस्टर बाइडेन सेंट द ऑर्डर्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती है, लेकिन अब अमेरिका में भी हो रही है। कि ये लिखा हुआ है कि रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि ही आल्सो ट्वीटेड दैट मिस्टर बाइडेन सेंट ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर्स जो हैं वो हमले के किसने दिए, जो है बाइडन ने दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएनएन के जो न्यूज़ है उसमें रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि जो अटेम्प्ट हुआ है हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उसके ऑर्डर्स कहाँ से आए, उसके ऑर्डर्स दिए हैं जो बाइडन ने। आई डोंट नो, इन द मीन वाइल, इन द रनिंग टाइम हमें ये पता चल जाएगा, लेकिन फिलफोर ये जो है वो रिपब्लिकन के जो जहन है उसमें ये है, रिपब्लिकन ये सोच रहे हैं कि ये जो हमला है वो जो है बाइडन ने करवाया। आगे चल के देखते हैं क्या ये देखें, एंटोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूके, उसने अपने जो है वो एक्स अकाउंट पर ये लिखा है कि आई एम शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द शूटिंग ऑफ एट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रैली एंड ग्रेटफुल दैट ही इज सेफ। एंटोनी ब्लिंकन, द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूके, wrote on X. मजीद ये कहता है कि he said, as Joe Biden had said, there is no place for political violence in America and we all must condemn it. यानी कि वो हवाला दे रहा है जो बाइडन का कि भाई अमेरिका के अंदर वायलेंस की या पॉलिटिकल वायलेंस की कोई भी गुंजाइश नहीं है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम सब मुत्तहद हैं, और उसको हम सब एक आवाज़ से कंडेम करते हैं। आगे देखते हैं कि मजीद क्या रिएक्शन है हमारे पास। देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि शूटिंग विल हैव वन फ्रॉम प्रेसिडेंसी, यानी कि इट वाज द शूट हैड अराउंड द वर्ल्ड। एक जो वो राइटर ने लिखा है कि ये जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है इसका जो इसके ऊपर इम्पैक्ट है शूटिंग का वो बहुत बड़ा होगा, और ये जो शूटिंग सिर्फ अमेरिका में नहीं, ऐसे समझो पूरी दुनिया के अंदर सुनी गई है। द फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप speaking at a rally in the swing state of Pennsylvania seemingly narrowly dogged the certain death after gunshots sounded, apparently clipping his hairs। ये क्लियरली लिखा होगा भाई, देखें इस शूटिंग का जो फायदा होगा किसको होगा, रिपब्लिकन्स को होगा। और मजीद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो उसके बाद पोस्टर आप देखेंगे कि शूटिंग के बाद वो खड़े होकर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको जवाब भी दे रहा है। देखें, ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, देयर आर मल्टीपल शूट्स एंड येट द प्रेसिडेंशियल होपफुली स्टूड डिफाइंड, यानी कि शूट के बावजूद जो सदारती उम्मीदवार थे वो खड़े रहे और अपने जो फॉलोअर्स थे उनको यूएसए यूएसए के नारों से जवाब दे रहे थे। अब देखें ट्रंप का जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि ट्रंप सेज द बुलेट पाइल्ड हिज एयर, यानी कि ट्रंप कह रहा है कि ये जो बुलेट थी वो उसके कान को टच करके गुजर गई है और उसके कान को उसने जख्मी किया बुलेट ने। इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीर में कैसे जो है वो ट्रंप, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है क्लियरली कि ट्रंप को जो है वो अपने सिक्योरिटी वाले ने घेरा हुआ है और उसको सेफ जो है वो प्लेस पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें जख्मी होने के बाद ट्रंप गिरा हुआ है नीचे और वो खुद को जो है वो संभालने की कोशिश कर रहा है और खुद को वो गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखें, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है अमेरिका की हिस्ट्री में, बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन ये है कि कोई इतना बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की जो जान है वो बच गई है। और आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से
कि अमेरिका जो है वो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही मजबूत उम्मीदवार था, लेकिन इस शूटिंग ने मजीद इसको एज दे दिया है, एडवांटेज दिया है, और मजीद जो लोग हैं वो इसकी तरफ मुतवज्जा होंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।